अस्सलामुअलैकुम, इब्न सिकंदर ख़ान जी। दोस्तों, दोबारा सियासत के समंदर में ग़ोताज़ान होते हैं। मेरा कप्तान तो छा गया है। KPK में परचम लहराओ मुहिम सबको हैरान कर दिया है। मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट वाले भी, न्यूट्रल वाले भी, उन्होंने भी देखा होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आखिर तक जमे रहिएगा। 3-4 बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं और वो सारी आपकी खिदमत में रखनी है। दुबई में भी एक मेला लगा है। पहले लंदन में मेले लगा करते थे। पाकिस्तान की तकदीर के फैसले लंदन में होते होते अब लंदन से क्या कहते हैं, छलांगे बांधी हैं और दुबई में होने लगे। दुबई में इकट्ठे हुए और अजब तमाशा ये हुआ कि एक बार फिर वही जिसकी तवक्को थी, शरीफ नवाज और जरदारी आमने सामने दस्तों करे वहाँ, और तमाशा हम भी देखेंगे, तमाशा दुनिया देखेगी। पंजाब में सीट से एडजस्टमेंट हो नहीं सकती। सिंध तो वैसे भी सिंध वाले बड़े साधे हैं हमारे भाई। वो तो जरदारी साहब तुम्हारे साथ ही थे, तो सिंध की तो आपको कोई इतनी परेशानी नहीं थी, इंटीरियर सिंध की। और शहर वाला जो सिंध है, शहरी सिंध है, तो वहाँ तो आपकी कोई हैसियत नहीं थी। आपकी हैसियत कराची में या हैदराबाद शहर में, मसवाए लतीफ़ाबाद या मटियारी के। तो सिंध में तो हैदराबाद शहर में भी आपकी हैसियत मेरे ख्याल में जो उर्दू स्पीकर लोग होते हैं उनके कुत्ते की जो हैसियत होती है वही उधर जरदारी की हैसियत हैदराबाद शहर में होगी। इसके अलावा तो कुछ नहीं। तो कुत्तों पर मैंने पिछले कहा था कि कुत्ते जो होते हैं, कुत्ते तो अच्छे होते हैं, तो इस वजह से जरदारी साहब को मैंने अगर कुत्ता कह दिया है तो माइंड न कीजिएगा। तो कुत्ते तो अच्छे होते हैं। खैर, वैसे कुत्ते की तौहीन होगी जरदारी को कुत्ता कहने से या उनको कौमी गद्दारों को कुत्ता कहने से, क्योंकि कुत्ता गद्दार नहीं होता, कुत्ता तो वफादार होता है। तो इसलिए से माजरत चाहूँगा, कुत्तों से मैं माजरत चाहूँगा कि उनकी तौहीन होगी। तो मैंने अगर गलत मुवाजना कर दिया। वो दुबई में क्या तमाशा हुआ कि 3 दिन पहले और नवाज शरीफ ने वहाँ पर अपना स्टे मज़ीद 1 वीक के लिए बढ़ा दिया। न्यूट्रल के साथ तमाम तार मलापों के बावजूद न्यूट्रल्स खुद डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कांपे टाँक रही हैं, माथे पे पसीने हैं, क्योंकि जो परचम मुहिम हुई है, एक नया चीज़ खुल के आई है। एक तो हुकूमत ने एक सर्वे करवाया और उन्होंने कहा कि मीडिया पर इस चीज़ को वायरल किया जाए कि किसका ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ। अब पहले ही ग्राफ बना लिए कि नून लीग यहाँ पर है, फजल रहमान यहाँ पर है और NP तो इधर पहुँच आई है और कप्तान बिल्कुल इधर पहुँच गया है। जब सर्वे के रिजल्ट आए तो कप्तान की पॉपुलरिटी 61% दिखाई गई है और सीट्स के हवाले से बात की है जी कि 115 में से KPK में 91 सीट्स कप्तान श्योरली जीतेगा। और बाकी जो सीट्स हैं, NP का कद जो बड़ा कर रहे थे, NP का कद बिल्कुल ही नीचे है। NP एक सीट भी नहीं जीत रही। अलबत्ता फजल रहमान साहब जो है वो किसी हद तक अपनी इज़्ज़त शायद कुछ बरकरार रखने में कामयाब हो जाएं। अलबत्ता जमात इस्लामी बड़ी ज़ोरदार किस्म की एंट्री मारेगी स्वात में, अपर दीर में, लोअर दीर में, और जमात इस्लामी 10 के करीब सीटें ले रही है और फजल रहमान 5 से 6 सीटों पर ख़त्म हो रही है कहानी। तो यह है KPK की सूरत हाल। और KPK से जो दरिया बहते हैं वो फिर पंजाब की तरफ भी जाते हैं और सैलाब आ जाता है। पंजाब वाले ये जहन में रखें कि KPK से जब ज़्यादा पानी आएगा तो सैलाब भी आ जाता है। फिर सिंध के दरियाओं में भी तो गयानियाँ आती हैं, फिर और बारिश होता है। फिर जब और बारिश होता है तो फिर जब बारिश ज़्यादा होता है तो फिर और सैलाब आता है, फिर लोग डूबता भी है। फिर 311 पाकिस्तानी यूनान के सैलों में जाकर जामे शहादत भी नोश कर लेता है। तो ये तमाशे, बहरहाल आप समझ तो गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं समझे तो ना समझे, मुझे क्या है। आज मैं अच्छे मूड में हूँ। ईद के बाद हर तरफ अफसोसनाक खबरें थीं, तो मैंने कहा अपना मूड थोड़ा अच्छा करते हैं, क्योंकि मैं उससे उदास था स्वीडन के हवाले से जो वहाँ पर वाक़या पेश आया। मैंने वीडियो बनाई है, प्लीज़ मैं लिंक में डाल दूँगा सब्सक्रिप्शन में। तो लिंक क्या डालूँ, आप मेरे चैनल पे बहरहाल देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें
और आगे वीडियो को वो वीडियो अच्छी लगे, स्वीडन में जो कुछ हुआ है। और मज़े की बात यह है कि मैं दीनी वाले से 2-3 वीडियोज़ वीकली बनाता हूँ, उन्हें कोई देखता नहीं। बाकी स्वाब दारैन हासिल करने वाली वीडियो मेरे मुल्क, मेरे प्यारे पाकिस्तानी बड़े शौक से देखते हैं। दैट्स वाई अब मैं हंसती मुस्कुराती वीडियो बनाने इस वक्त हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। हाँ जी, अर्ज कर रहा था सियासत के समंदर में गोताज़ान हुए हैं हम अभी। तो मेरे दोस्तों, एक तो ये हुआ दुबई में तमाशा हुआ, और मरियम नवाज भी गई, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री साहब भी गए, हासिल वसूल कुछ भी नहीं। और वो दुबई का जो इजलास है वो कितने का पड़ा, उसकी कीमत क्या पड़ी, यह करें। फिर दूसरा आपको IMF ने $2 अरब दे दिए। मैंने कहा था ना, बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपकी खिदमत में रखनी है। सबसे बड़ी खबर ये थी, मीडिया ने कवरेज नहीं दी, लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी है। शहबाज शरीफ ने IMF से $2 अरब लेकर कर्ज, $2 अरब और भारी सूद पर कर्ज लेकर स्वाब दारैन हासिल कर लिया है ना खुशी की बात। भंगड़े डालें, भंगड़े, इसकी मिसाल ऐसे है, इसकी मैं आपको मिसाल दूं। एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, तो आप यकीन कीजिए उससे मैंने ये बात की। मैंने कहा यार, हमारी मिसाल इस तरह की है कि फ़र्ज़ करो तुम मेरे पास कर्ज मांगने आओ और आके कहो यार तारक भाई मुझे 50,000 रुपया बहुत सख्त ज़रूरत है, मुझे दे दो। तो मैं आपको ना दूं, आपको कहो नहीं है यार, बच्चा भी ना पिलाऊं, कहूँ उठ जाओ यार मैंने नहीं देने बस। फिर दोबारा आओ, फिर मेहनत करो, तरले करो, कहो जी मैं तुम्हारा ये काम करूँगा, जूते पॉलिश कर दूंगा। मैंने फिर भी कहा मैंने कर्ज नहीं देना यार, जाओ तुम जूते से पॉलिश ही नहीं करते हो तो मैं तुम्हें कर्ज नहीं देता। वो गया, फिर तीसरी बार आया, चौथी बार आया, 6 महीने मुसलसल हर वीक में, हर 15 दिनों बाद वो मेरी मिन्नतें करता रहा 50,000 रुपीज़ के लिए। तो आखिर मैं भी तंग आ गया, या अल्लाह कैसे इससे जान छूटे, किसी सूरत जान नहीं छोड़ रहा। तो उसके बाद मैं उसे 50,000 के बजाय, और सुनिएगा, 5,000 रुपया दे दूं, क्योंकि इनकी डिमांड जो थी वो $8 अरब थी। तो मैं उसको 5,000 रुपया दूँ उस दोस्त को, और साथ शर्तें क्या रखूँ कि ये 5,000 रुपया तुम्हें मैं दे तो रहा हूँ, लेकिन आइंदा तूने नथिया गली वाले रास्ते से नहीं जाना, इस्लामाबाद जाओ। अगर इस्लामाबाद जाओ तो आप फलां रास्ते से, उसे जो रास्ता मैं बता रहा हूँ, यहाँ से पहले आपने भाई जाना है पेशावर में जाकर चरसी टिक्का से जाके टिक्के खाने हैं, और टिक्के खा के चरसी टिक्का की कढ़ाई खानी है ज़बरदस्त किस्म की। उसके बाद वापसी पे आना है भाई अकोड़ा फाटक, वहाँ पर खानी है फिश। उसके बाद GT रोड के रास्ते से, मोटरवे से नहीं आना। तुमने इस्लामाबाद है, मैं तब 5,000 दूंगा, वरना नहीं दूंगा। और वो मेरा दोस्त वो ये बात माने, बस यार 5,000 रुपया दे दो। तो मैं इंशाल्लाह ऐसे ही करूँगा। मैं मानसरा से पहले एबटाबाद से मोटरवे से चढ़ूँगा, पहले पेशावर जाऊँगा, पेशावर जाके चरसी नसार के साथ वहाँ से वो खाऊँगा, कढ़ाई खाऊँगा। उसके बाद GT रोड से वापस आऊँगा। मैं ये आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मुझे 5,000 रुपया। अब जो 5,000 हुआ, यहाँ से पेशावर से इस्लामाबाद का पेट्रोल डालें तो उसकी गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा $10,000, 5,000 के बजाय 10,000 होगा। 7-8 हज़ार की तो पक्की बात है। 8,000 का पेट्रोल तो छोटी गाड़ी खा जाती है, तो गाड़ी अगर अच्छी होगी तो मैं पक्की बात है 8 से 10,000 रुपये का पेट्रोल खर्च हो जाएगा। भंगड़े डाले जा रहे हैं, खुशियाँ मनाओ, धमालें डालो, बहुत बड़ी कामयाबी है, पैसे मिल गए हैं। ये है असल कहानी। जंगीर तरीन आया था मैदान में, है बेचारे की गर्दन तो बिल्कुल सूख के इतनी सी रह गई है, इतनी सी, और मुंह इतना सा, बिल्कुल टमाटर कहाँ का, हजरों का, अटक वाला टमाटर, सिंध वाला टमाटर नहीं, लियारी वाला नहीं, मोटा टमाटर, गोल टमाटर नहीं, लंबूतरा वाला टमाटर, उस तरह का उसका मुंह रह गया है। और क्या कहते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, क्या ख्वाहिश पे दम निकले, तेरी ख्वाहिशें ही हैं। वो पैसों की वजह से जो खरीदो फरोख्त होती थी, उसके ऊपर जो लेबल रखता था प्रोडक्ट पर, वो इमरान खान का ऊपर स्टिकर लगता था, तो वो आते थे और जाते थे। अब जो बेगैरत गए, उनका कोई सियासी मुस्तकबल नहीं, एक सीट भी नहीं जीत सकते। इन्होंने जो कुछ किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक तो ये बात है। और आखिरी बात, जो सबसे अहम बात, वो आपकी खिदमत में रखूँगा।
न्यूट्रल की, कह रहे थे कप्तान को जेल में डालेंगे, फांसी दे देंगे, कत्ल का केस, पहले तोशा खाना, फिर अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट, अब क्वेटा में वकील को का कत्ल, इधर लतीफ़ खोसा के घर पर हमला, एतजाज़ एहसन की किरदार शिकनी। कौन सी हद है बेगैरती की जो आपने, और ख़वातीन के साथ जो नारवा सलूक, जेलें भर दी, सब कुछ कर दिया, और नतीजा क्या आया? वो खोदा पार निकला चुका, वो मिसाल यहाँ पूरी नहीं आएगी। KPK में आप निकलें, किसी शहर में, मनसेरा से निकलें, कोहिस्तान से निकलें, गिलगित बल्तिस्तान की सरहद से इंटर हों और जाएं पेशावर तक, एक कोने से दूसरे कोने तक, कोई घर ऐसा नहीं है जिस पर PTI का झंडा ना हो। कप्तान ने सिर्फ ये, तो यहाँ से पॉपुलरिटी का आपको पता लग जाना चाहिए। कप्तान ने कहा है कि इनको ताकत दिखा दो कि हम PTI के साथ हैं, तो आप अपनी गाड़ी पे झंडा लहराओ, अपने घरों पे। ज़ाहिर है ये जिन लोगों ने झंडे लहराए हैं, आपका क्या ख्याल है ये वोट किसको देंगे? गैर जानबदार हो के, भले आप नून लीग के हैं, पीपल पार्टी के हैं, फजलरहमान के हैं। अगर इमरान खान से लोग नफरत करते, 9 मई का जो वाक़यात के जो आप झूठे इल्ज़ाम PTI पर लगा रहे हैं, अगर हमारी न्यूट्रल के हाफिज जर्नैल साहब के और दूसरे जर्नैल साहबान का जिसने ISPR का जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बहुत ज़्यादा सवाब-ए-दारैन हासिल किया, उस जर्नैल ने, खातून सहाफ़ी ने जब सवाल किया तो फिर उस वक्त भी टांपे कांप रही थी, रंग पीला हो गया था, तो बहुत ज़्यादा सवाब-ए-दारैन हासिल किया था सवाल का जवाब देते हुए। खुदा के बंदे, ज़मीन पर मारूजी हक़ाइक़ को देखो, इस वक्त है क्या? कोई गाड़ी ऐसी नहीं है, विजिटर्स आ रहे हैं, मैं भी गया था नथिया गली, यूविया से मरी से एंटर हों, तमाशा तो देखें, गाड़ियां आ रही हैं, कोई गाड़ी ऐसी नहीं लगती जिसके ऊपर PTI का झंडा ना हो। मनसेरा से आए, तमाम घर, हालांकि गढ़ है नून लीग का, हर घर पर PTI का। आप उगी में जाएं, बफा में जाएं, शनक्यारी में आए, प्रॉपर मानशेरा शहर से, कलंदराबाद से, मैं सारे इलाकों को कल विजिट करके आया हूँ। आप जाएं एबटाबाद शहर में आएँ, एबटाबाद से निकलें हवेलियाँ जाएं, हरीपुर जाएं और पेशावर तक जाएं, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पर PTI का झंडा ना लहरा रहा हो। तो ये क्या इशारा दे रही है जर्नैल साहब? आप कह रहे हैं मरूजी हालात ये हैं। अब आप क्या समझते हैं कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की अवाम तो एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पर हैं, लेकिन आपकी जनरल साहब डायरेक्शन दुरुस्त नहीं है। आप पाकिस्तान की अवाम के साथ नहीं हैं। अगर पाकिस्तान के अवाम के साथ हैं तो हेलीकॉप्टर पे ही बैठ के, आर्मी वालों को हेलीकॉप्टर फ्री मिलता है। खुदा के बंदे, हेलीकॉप्टर पे बैठ के आग तेरी आंखों में क्या आया हुआ है? हेलीकॉप्टर में आके देख, पेशावर शहर के ऊपर से जरा हेलीकॉप्टर गुजार के देख के वहां पर किसके झंडे लगे हैं। नौशहरा के ऊपर से गुजर, मर्दान को देख, दीर को देख, स्वात को देख, एबटाबाद को, मनसेरा को, पूरे KPK को देख। और KPK इज ऑलवेज अ ट्रेंड सेटर। सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाला भी हमेशा KPK होता है, और KPK जो ट्रेंड सेट करता है वो बहता हुआ, वो तुग़यानी, वो तूफान पंजाब की तरफ भी जाता है। और इस दफ़ा तो हम उम्मीद रखे रहे हैं कि इंशाअल्लाह ये तूफान, ये तुग़यानी जो आएगी तबाही वाली नहीं होगी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे तबाही वाली ना हो। अलबत्ता सिंध की फसलों को भी ये सैराब करे, और सिंध भी सूखा हुआ, सिंध डेजर्ट बना हुआ, रेगिस्तान बना हुआ, सूखे मुंह वाले, बिल्कुल गुर्बत की भूख से मरे हुए मेरे सिंधी भाइयों को भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे पेट भर के खाना मिले। जो पूरा दिन मजदूरी करते हैं और पूरा दिन जरदारी साहब और इन वडेरों की खिदमतें करते हैं, और इन बेगैरतों से उनको पेट भर के खाना भी नहीं मिलता, उनके लिए भी अल्लाह ताला से मैं तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह रहम करे। तो इंशाअल्लाह इस दफ़ा सिंध में भी सरसब्ज फसलें उगेंगी। तो ये है भाई मारूजी हालात। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये मैंने जो एनालाइज़ किया है, अगर आप मेरे साथ एग्री नहीं करते, मैं मारूजी हालात मैं अपने कानों से सुन के यकीन नहीं करता, अपनी आंखों से देख के यकीन करता हूँ। और ये सारा कुछ जो मैंने मंजर कशी की है, आप यकीन कीजिए मारूजी हालात यही हैं। बाकी किसी की जो मर्ज़ी है जो कहता रहे। कप्तान को अल्लाह ताला ने इस कदर इज़्ज़त दे दी है, ये उसे दुबा रहे हैं, अल्लाह उसे ऊपर उठा रहा है। ये उसे पस्ती की तरफ धकेल रहे हैं, अल्लाह उसे बुलंदी की तरफ लेके जा रहा है।
ये उसकी तस्लील करते हैं झूठे प्रोपोगंडे और बकवासात करके। अल्लाह उसकी इज़्ज़त में इजाफा कर रहा है, और अल्लाह जिसकी इज़्ज़त में इजाफा करे, ये PDM के टट्टू उसकी इज़्ज़त को कम नहीं कर सकते। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।